अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नासिर जमाल, द न्यूज़ 636 में खुशामदीद। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, जो इस मौजू पे हम बात करेंगे, वो ये है कि प्राइवेट स्कूल जो है वो 4 महीने से बंद है। ऑलमोस्ट 4 महीने हो गए, 4 महीने हो चुके हैं और 5वां महीना शुरू है। स्कूल के फ़ीसें जो हैं वो पेरेंट्स से लिए जा रहे हैं और बाकायदा धमकियाँ दी जा रही हैं। कुछ मैसेज जो है मैं कोशिश करूँगा स्क्रीनशॉट जो है वो अगर मुझे कलेक्ट हो जाए वीडियो अपलोड करने से पहले, तो इंशाल्लाह मैं स्क्रीनशॉट जो है वो स्क्रीन पे लगा दूँगा। तो पेरेंट्स से जो है वो फ़ीसेस मांगी जा रही हैं, एडमिशन्स हो चुकी हैं, एडमिशन फ़ीस ले चुके हैं। इवन बाज़ स्कूल ऐसे हैं कि जो जिनसे ट्रांसपोर्ट फ़ीस भी लिया जा रहा है और बुक्स भी ख़रीद चुके हैं। ये बुक्स ख़रीदना जो है वो स्कूल से ही है, तो ये काम भी कर चुके हैं। स्कूल्स बंद हैं। सबसे अहम बात यह है कि मैं स्कूल के असातिज़ा के ख़िलाफ़ नहीं हूँ या इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि स्कूल के असातिज़ा को बेरोज़गार किया जाए। मैं इसके ख़िलाफ़ हरगिज़ नहीं हूँ। मैं इसके ख़िलाफ़ हरगिज़ नहीं हूँ कि स्कूल के असातिज़ा को तनख्वाह नहीं देना चाहिए। लेकिन मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ ज़रूर हूँ कि स्कूल बंद हैं और बजाय इसके कि ये हुकूमत से मुतालबा करें, जैसा कि वकला जो हैं वो मुतालबा करने के लिए हर वक्त तैयार होते हैं। वकला स्ट्राइक कर सकते हैं, जजेस स्ट्राइक कर सकते हैं, पुलिस वाले स्ट्राइक कर सकते हैं, डॉक्टर्स स्ट्राइक कर सकते हैं, सरकारी जितने भी असातिज़ा हैं वो स्ट्राइक कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट वाले इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनकी जो यहाँ पे वो अपना बिज़नेस चमका सकते हैं। जिस तरीके से वो पेरेंट्स को डरा धमका के उनको ये मैसेजेस भेज के कि आपके बच्चे को हम स्ट्रक ऑफ कर देंगे, हम उनको स्कूल से निकाल देंगे, ये धमकियाँ जो है ये भेज के उनको ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो उस हिसाब से वो हुकूमत से वो मुतालबा अगर करते भी हैं तो उनको सिर्फ तनख्वाह मिल सकती है। और इस हिसाब से अगर चाहे करोना है चाहे जो कुछ भी है तो वो अपना पूरा बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं, चाहे करोना है या नहीं है, चाहे लॉकडाउन है या नहीं है, चाहे छाबड़ी वाले या जितने भी गरीब तबका है, शरबत बेचने वाले, चाहे वो उनका काम चल रहा है या नहीं चल रहा। लेकिन इन स्कूल के वालों का बिज़नेस जो है बड़ा ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है और उनमें 19-20 का फ़र्क नहीं आया हुआ। हमें इस चीज़ की तकलीफ़ नहीं है कि उनका कारोबार चल रहा है या नहीं चल रहा, लेकिन इस चीज़ की तकलीफ़ हमें बहुत ज़्यादा है कि गरीब छाबड़े वाले का काम 3 महीने रुका रहा है, वो घर पे बैठा रहा है, उनका काम नहीं चल रहा था और उसके बावजूद वो मजबूर था कि वो स्कूल का फ़ीस जो है वो मजबूरन देगा क्योंकि स्कूल वाले फिर बच्चों को निकाल देंगे। दूसरा ये मसला ये है कि अगर आप देखते हैं तो टोटल KPK में अगर आप देखते हैं तो 10,000 टीचर्स होंगे। अगर 10,000 KPK हुकूमत अगर इस चीज़ की ज़िम्मेदारी ले लेते हैं, इनकी तनख्वाह वगैरह इसकी अरेंजमेंट कर लेते हैं, तो ये करोड़ों के जितने भी बच्चे हैं उनके पेरेंट्स जो है वो रिलैक्स हो जाएंगे। आज की वीडियो में इस बारे में चलते हैं, इंशाल्लाह बात करते हैं अवाम से कि अवाम इस बारे में क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फरमान अली। फरमान अली साहब, ये बताइएगा कि बच्चे हैं आपके? जी मेरे 3 बच्चे हैं जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। और प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं? प्राइवेट स्कूलिंग में पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट है। माशाल्लाह। तो ये बच्चों की फ़ीस जो है कोरोना वायरस की वजह से जो स्कूल बंद थे तो वो आप पैसे देते रहें, फ़ीस देते रहें? हम रेगुलरली उन्हें हर मंथ यानी फ़ीस पे कर रहे हैं और इसमें हमें कोई भी रिलीफ नहीं आ रहा, कोई हुकूमत की तरफ से भी नहीं आ रहा, कोई रिलीफ भी हमें अब तक नहीं है, कोई सिबलिंग नहीं हो रही है। हालांकि हुकूमत ने ऐलान भी किया था लेकिन उसमें कोई सिबलिंग नहीं हुई, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। ठीक, तो ये इसके और आपने मेरे ख़्याल में एडमिशन फ़ीस भी दिया होगा क्योंकि एडमिशन भी ये ले रहे हैं और लाजमी दिया है, एडमिशन फ़ीस भी दी और मंथली फ़ीस भी दे रहे हैं। हमारे ऊपर बहुत बर्डन है इसका। एक तो रोज़गार हमारा बिल्कुल बंद हो रहे हैं डाउनलोड की वजह से, लॉकडाउन हो रहे हैं, करोना हो रहा है उसकी वजह से, और हम मुसलसल यानी फ़ीस हर मंथ रेगुलरली दे रहे हैं, पे कर रहे हैं। तो हुकूमत से कोई मुतालबा आपका? हुकूमत से हमारा ये मुतालबा है कि इसमें हमें कुछ भी यानी थोड़ा सा हमें रिलीफ दें। प्राइवेट स्कूलों को ये हिदायत करें कि कम से कम ये करें कि 10% 20% यानी उसमें हमें कुछ रिलीफ दे दें, तो ये उनके यानी एक बड़ा काम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया फरमान साहब। आप थैंक यू सो मच जी। वालेकुम अस्सलाम जी। आपका नाम? तसद्दुक हुसैन जी। तसद्दुक साहब, ये बताइएगा कि बच्चे हैं आपके? जी माशाल्लाह 3। माशाल्लाह माशाल्लाह। और प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं? जी तीनों प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं जी।
अच्छा तसद्दुक़ साहब, ये बताइएगा कि ये जो कोरोना की वजह से जब स्कूल बंद थे, तो स्कूल की वजह से जो है ज़ाहिर बात है स्कूल बंद थे और बच्चों से फ़ीस मांगा जा रहा था, तो आपने फ़ीस दी है? जी मैंने तो अप्रैल से अभी तक फ़ीस नहीं दी जी। पहले मुतवातर हम देते थे, रेगुलर फ़ीस देते थे, लेकिन जब से कोरोना आया हमारी दुकानें बंद हो गई थी। तकरीबन 3-4 महीने हमारी दुकानें बंद रही हैं। अब खुल भी गई हैं तो हफ्ते में 2 छुट्टियाँ हैं, 7 बजे से पहले आके बंद करवा देते हैं। तो इस परेशानी की वजह से मैंने अभी तक जो है तो वो फ़ीस दाखिल नहीं कराई। तो ये कोई मैसेजेस वगैरह कोई आपको? मैसेज वगैरह तो बहुत ज़्यादा आते हैं, तकरीबन रोज़ाना मैसेज आते हैं, परेशानी होती है। स्कूल वाले भी मैसेज करते हैं, हालांकि उनको मेरे रिकॉर्ड का पता है, मैं हर महीने बाकायदगी से फ़ीस दाखिल कराता था, लेकिन अभी रोज़ाना वो जो है हमें मैसेज करके परेशान करते हैं। बच्चे भी मुझे कहते हैं पापा ये क्या वजह है, मैसेज आते हैं, आप लोग फ़ीस क्यों नहीं दाखिल कराते। तो अभी हालात कुछ इस किस्म के हैं, कारोबार है नहीं है, ऊपर से गर्मी आ गई है, इस वजह से भी कारोबार बहुत ज़्यादा, महंगाई की वजह से भी लोग परेशान हैं। तो इस वजह से कारोबार ना होने के बराबर हैं। तो इंशाल्लाह फ़ीस दाखिल कराएंगे, लेकिन कम से कम ये जो परेशान करते हैं, रोज़ाना मैसेज करते हैं, वो करते हैं और ऑनलाइन के लिए मजबूर करते हैं। अब हमारे पास इतने सोर्सेज तो नहीं है कि हम अपने बच्चों को भी जो है तो वो अच्छी वाली मोबाइलें लेके दें और उसमें नेट ऑन करवाएं और उनकी वो क्लासें वो लें। तो ये इतना आसान काम तो नहीं है कि सब बच्चों के साथ इस तरह हो। हाँ जी, चूँकि मेरा काम मेरा असल फील्ड जो है वो सेल फ़ोन का है, मोबाइल का है, तो मेरे ख्याल में अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल लेते हैं तो वो भी 13-14 हज़ार से कम नहीं। बिल्कुल सर जी, इससे कम नहीं है, ज़्यादा है। अच्छी वाली मोबाइल 20-25 हज़ार में जो सही काम करती है। तो अब माशाल्लाह 3 बच्चे, तो मैं किस किस को लेके दूँ, कौन ऑनलाइन उन पे क्लासों पे जो है वो बात करे। तो बस ये फ़ीसें भी जो है, इन्होंने ये भी काम किया कि फ़ीस भी अब 500 रुपये शावर मॉडल वालों ने फ़ीस बढ़ा दी है। तो कम से कम हुकूमत ने भी बोला है, कोर्ट से भी ये बात आई है कि जजेस ने भी बोला है कि यार इनको फ़ीस कम से कम इस साल फ़ीस नहीं ज़्यादा करनी चाहिए। तो इन्होंने फ़ीस भी ज़्यादा कर दी है, 500 रुपये फ़ीस बढ़ा दी है। पिछले साल 4,950 रुपये थी, इस दफ़ा उन्होंने 5,450 रुपये कर दिए। तो मतलब इनको एहसास होना चाहिए कि यार ये लोग भी जो है, सारी दुनिया तो सरकारी मुलाजिम या कोई अफसर वगैरह तो नहीं लगे हुए, इनमें दुकानदार तबका भी है, गरीब तबका भी है। आजकल गरीब बंदे का भी ये ख्वाहिश होती है कि मेरे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़े। जी जी बिल्कुल, कम पढ़े लिखे की ज़्यादा ख्वाहिश होती है, गरीब की ज़्यादा ख्वाहिश होती है। गरीब की भी यही ख्वाहिश होती है कि अब मेरे बच्चे भी जो है, मेरा इतना सोर्सेज नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अपने बच्चों को पेशावर मॉडल में दाखिल किया हुआ है। तो अब ये मतलब ये है कि ये रोज़ाना आते हैं कि जी ऑनलाइन क्लासेस लें और ये फ़ीस दाखिल कराएं, तो हम इंशाल्लाह कराएंगे, लेकिन कम से कम ये रोज़ के मैसेजेस करना और परेशान करना जी कि आप ना कराएंगे तो आपको जुर्माने होंगे और आपको उसमें मतलब ये इम्तिहानों में नहीं बिठाएंगे, और इस किस्म के जो है धमकी अमेज किस्म के जी मैसेज आते हैं। तो कम से कम इनको एहसास होना चाहिए कि एक बच्चा दाखिल है तो ऑलरेडी उसकी फ़ीस दाखिल होगी, तो आप उसको एग्जाम में बिठाएंगे ना। अभी ज़रूरी तो नहीं है कि अभी 2-3-4 महीने हो गए, अगर नहीं दाखिल हुई तो कोई क़यामत तो नहीं आगे। खैर है, आपको बाद में भी मिल जाएंगे। अगर इम्तिहानों तक उन्होंने दाखिल ना कराएं तो आप बेशक उनको एग्जाम में ना बिठाएं, लेकिन इस किस्म की परेशानी और धमकी अमेज रोज़ाना मतलब करना कि आप जल्दी करें और जल्दी करें, ये परेशान करने वाली बात है। ऊपर से काम काज है नहीं है, लॉकडाउन की वजह से हर बंदा परेशान है। दुकानदारों का आपके सामने हाल है कि क्या हो रहा है, सुबह से बैठे हुए हैं, बाजार ही नहीं है, यकीन करें, बस ये हालात हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत मेहरबानी। थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी जी। अल्लाह थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? रिजवान। रिजवान साहब, बच्चे हैं आपके? जी माशाल्लाह 4 बच्चे हैं मेरे। और प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं? जी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो ये बताइएगा कि ये जो लॉकडाउन में 5 महीने 4 महीने स्कूल बंद रहे हैं, इसके फ़ीस जो हैं, इसके जो स्कूल के इंतज़ामिया मांग रहे हैं वालिदैन से, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? मौजूदा हालात मतलब जिस कंडीशन में ये मांग रहे हैं तो ठीक नहीं है, जायज़ नहीं है, क्योंकि स्कूल बिल्कुल बंद हैं, कारोबार बिल्कुल बंद है। यह भी मतलब इतनी मिन्नतें करके तो ये कारोबार हमने खुलवाए हैं, जिसके हमें 5 दिन मिले हैं सिर्फ, वो भी 7 बजे तक। हालांकि हमारा कारोबार रात 9 बजे तक चलता था, तो 7 बजे तक इन्होंने हमें टाइम दिया। लेकिन ये इनकी मेहरबानी है इंतज़ामिया की, एडमिनिस्ट्रेशन की, कि उन्होंने मतलब हमें इतना टाइम दिया है। तो अगर ये फ़ीस मांग रहे हैं तो ये तो मेरे ख़्याल से ज़्यादती करते हैं, क्योंकि हमने भी अपनी जेब से खाए हैं ये 4 माह 3 माह जो गुजरे हैं हम लॉकडाउन के। तो खैर है, ये तो किराए भी बंद दुकानों का किराए के दिए हैं। कुछ मालिकों ने हमसे रियायत भी की है, मतलब उन्होंने कि ठीक है, कुछ हमें उनके इंस्टॉलमेंट कर दिया है, कुछ उन्होंने हमें माफ़ कर दिए हैं। लेकिन यह है कि ये स्कूल वाले ज़रा हमें ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। मतलब हर टाइम फ़ोन भी आते हैं इनके, SMS आते हैं, SMS आते हैं बच्चों के हाथ, मतलब उनके जो आती हैं उन जवाब भी भेजते हैं कि भाई। जहाँ तक मैंने पिछले लोगों की इंटरव्यूज़ किए हैं तो वो कहते हैं बाकायदा धमकी देते हैं कि बच्चे को स्कूल से बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह ही है कि वो कहते हैं कि भाई उठा देंगे, हम बच्चों को वो कर देंगे, स्ट्रक ऑफ कर देंगे। और बस ठीक है, हमने भी कहा भाई ठीक है, जब नए होंगे दाखिले होंगे फिर देखेंगे, अभी तो फ़िलहाल बंद हैं।
और कुछ पता नहीं है, मतलब ताउक में सानी बंद है कि भाई कब खुलेंगे। कुछ हुकूमत से कोई मुतालबा? हुकूमत से तो यही मुतालबा है कि रोज़गार की तरफ ज़रा तवज्जो दे। हमने मतलब इस PTI को बहुत ज़्यादा वो किया था, सपोर्ट किया था, सिर्फ इसलिए कि यार हमें कुछ इसमें उम्मीद नज़र आ रही थी। सच्चाई तो है, लेकिन हाई लेवल पे सच्चाई है, नीचे ग्राउंड में PTI में भी बड़ी कमज़ोरी है मेरे ख्याल में। असल में एक आदमी पूरी टीम को लेके चल रहा है तो लाजमी बात है, टीम में तो हर किस्म के लोग होते हैं, तो मुश्किल है। लेकिन यह है कि उम्मीद है, हम कहते हैं कि पाकिस्तान की बका के लिए वो जो भी हो बेहतर हो, हम यही चाहते हैं। अल्लाह करे आपकी ख्वाहिश हमारी ख्वाहिश सबकी पूरी हो जाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम जी मोहम्मद यूसुफ़ है। यूसुफ साहब, बच्चे हैं आपके? जी मेरे हैं 2 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं? जी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। ये जो 5 महीने स्कूल बंद थे तो आपने फ़ीस ये? बिल्कुल, क्यों नहीं दी है जी, फ़ीस तो वो मांग रहे हैं, एडमिशन फ़ीस भी मांग रहे हैं, और ऊपर से कोरोना वायरस की वजह से सब लोग पाजाब थे, बाज़ार बंद थे, सब जगह ब्लॉक थे, और ऊपर से वो फ़ीसें भी मांग रहे हैं, तो ये तो बहुत नाजायज़ है। उन्हें हुकूमत को चाहिए कि इनका कोई मुतबादिल कोई चीज़ लाए और हमारी ये मुश्किलात आसान करे, क्योंकि आवाम बहुत मुश्किलात में है, क्योंकि हर कोई तो फ़ीस नहीं दे सकता, क्योंकि सब जगह बंद है, दुकानदारियाँ नहीं है, बाज़ार बंद, कारोबार कमज़ोर हो, कारोबार बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, और ये है कि सब जगहों पे परेशानियाँ हैं, लोग परेशान हैं, और ऊपर से बच्चों के फ़ीसें भी मांग रहे हैं, तो ये एक नाजायज़ सी बात होगी। अगर हुकूमत इस पर कोई स्टैंड ले तो ये अच्छी बात होगी। मतलब आपका ये है कि अगर आवाम से ये बोझ उठा दिया जाए और हुकूमत इनका कुछ अपना ही मसला हल कर दे तो इंशाल्लाह ये बेहतर होगा आवाम के लिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हुकूमत अगर ये मसला हल कर दे तो ये बहुत बेहतर होगा सब के लिए, क्योंकि बच्चे आजकल तो सबके बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे, किसी के 5 है, तो आजकल तो सारे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, और बड़ी गुर्बत में अपने बच्चों को अच्छी तालीम के लिए वो बिल्कुल बिल्कुल। घर में यकीन माने कि हर किसी के बच्चे, हर कोई कहता है कि मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, लेकिन अभी इन कोरोना वायरस की वजह से सब लोग परेशान हैं। हुकूमत को ये चाहिए, मेरा भी ये मुतालबा है कि इसका कोई इस तरह कोई इंतज़ाम करे कि ये फ़ीसें स्कूलों के ये जो है माफ़ हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। मेहरबानी जी, शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपका नाम? मोहम्मद अफजल जी। मोहम्मद अफजल साहब, ये बताइए कि बच्चे हैं आपके? जी माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं? जी बिल्कुल प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। तो ये जो 4 महीने लॉकडाउन रहा है और स्कूल बंद थे तो उसके फ़ीस दिए हुए हैं आपने? जी हाँ, फ़ीस दी हुई है हमने। आप क्या समझते हैं, ये मुनासिब है? और दूसरी बात ये कि कोई मुतालबा है आपका हुकूमत से, और इसके बारे में आपकी ओपिनियन क्या है? असल में बात यह है कि 4 महीने से बच्चे घर पे हैं, स्कूलें बंद हैं, और हर बच्चा अभी पहले तो बिल्कुल फ़ारिग थे, अभी इन्होंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हैं जिससे बच्चे सिर्फ समझ ही नहीं आती उनको, क्योंकि स्कूल में पढ़ने का तरीका और कंप्यूटर में पढ़ने का तरीका उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये मेरे हिसाब से तो ये पैसे जो ले रहे हैं हमसे फ़जूल ले रहे हैं, क्योंकि बच्चे को समझ नहीं आती, और ये आगे कह रहे हैं कि इम्तिहानात ये पढ़े नहीं तो इम्तिहान कैसे देंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। और फिर जो पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए जो ख़र्चा हो रहा है लैपटॉप का और मोबाइल फ़ोन का, वो अलग है और इनकी फ़ीस अलग है। जी बिल्कुल, जैसे मेरे 4 बच्चे हैं, ऐसे मेरे घर में और बच्चे भी हैं, और हर बच्चा तो मोबाइल नहीं लेकर दे सकते, मतलब 8 बच्चे 8 मोबाइल लेंगे या 8 लैपटॉप लेंगे, तो ये तो सरासर ज़्यादती है। हुकूमत को चाहिए कि अभी इन्होंने बाज़ार जैसे खोलें, इस तरह स्कूल खोलें कि हमारी भी ज़रा वो हो जाए, हम पे भी टेंशन कम हो जाए, स्कूल खोल जाए, या स्कूल खोलें या फिर असातिज़ा के लिए हुकूमती सतह पे कोई इसका कोई हल निकालें और आवाम से ये बोझ उठा लें। जी बिल्कुल, हम ये उम्मीद करते हैं कि जैसे इन्होंने बाज़ार खोले हैं, हो सकता है कि ऐसे स्कूल भी खोले दें, तो ये इनकी मेहरबानी होगी हमारे साथ। थैंक यू सो मच मोहम्मद अफजल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मेहरबानी है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद हनीफ। हनीफ साहब जी, हनीफ साहब ये बताइएगा कि ये बच्चे हैं आपके प्राइवेट स्कूल में? हाँ बिल्कुल, हमारे बच्चे हैं प्राइवेट स्कूल, पिशावर मॉडल स्कूल में हैं। ठीक, तो ये जो क्राइसिस गुजरा है और ये जो 4 महीने से स्कूल्स बंद हैं, यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, तो इसमें आपने फ़ीस पे की है?
यार गवर्नमेंट का बार बार कह रहा है कि ये फ़ीस जमा नहीं करवाना है, लेकिन वो स्कूल वाले हमारे घर फ़ीस स्लिप भिजवा के हम वो इसको जमा करवा देते हैं। वो कह रहा है कि अगर इसको आप जमा नहीं करवा देंगे तो आपका बच्चे हम निकाल देंगे, तो लिहाजा इसको जमा करवा दें। हम मास्टर उस्तादों को हम जो फ़ीस है, ये तो गवर्नमेंट को होना चाहिए कि हम उसको रिलीफ दे दें, पैकेज दे दें उसको गरीबों का, तो तब्दीली आना चाहिए। ये बिलों में जो बिजली का बिल रिलीफ है, इसने 2 महीने रिलीफ दिया हुआ है और आगे तीसरे महीने में ट्रिपल बिल आया हुआ है। जिस तरह स्कूलों का है, अगर हम बिल जमा नहीं करवा देंगे तो इसके ऊपर जुर्माने आ जाते हैं ना, तो हम मजबूर हैं गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं, लेकिन वो हमारे गरीबों का कोई हेल्प, कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक, तो मतलब ये कि और कुछ स्कूल के इंतज़ामिया वाले भी दिल सख्त किया हुआ है। हम ईमान और इस्लाम की तो बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादती की बात नहीं देखते कि लोगों के कारोबार बैठे हुए हैं और वो जो है इस चीज़ का एहसास नहीं करते कि आप पूरे का पूरा फ़ीस और एडमिशन फ़ीस ले रहे हैं। ना फ़ीस तो मुकम्मल ले लेता है हमसे, और कोई कंसेशन वगैरह नहीं है, और काम है नहीं, लॉकडाउन है। ये तो आपको भी पता है, हमें भी पता है, सारी दुनिया सारे वर्ल्ड में लॉकडाउन है ना, तो हमारे घर में तो यकीन जाने बिजली का बिल, गैस का बिल, पेट्रोल बंद है, और भी बहुत मसाइल है, तनख्वाह बंद है। हमारा जो प्राइवेट एक बच्चा है, एक यूनिवर्सिटी में लेक्चरर था, वो भी नौकरी से निकाल के घर पे बैठा हुआ है ना, वो कह रहा है कि वो भी नहीं निकालेगा, वो भी निकाला हुआ है, पूछने वाला नहीं, किससे पूछूं, वो बच्चा भी घर पे। अच्छा एजुकेशन, हमारा बच्चे, स्कूल वाला बच्चे भी सारे घर पे बैठे हुए हैं ना। अच्छा लड़के एक एम इंग्लिश का एग्ज़ाम दे रहा है, वो भी घर पे बैठा हुआ है। कुछ प्रपोजल नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है बीमारी है, लेकिन कुछ न कुछ ये फीस है जो हमारे पीछे लगा हुआ है ना, थोड़ा सा रिलीफ दे दें। रिलीफ नहीं है ना, रिलीफ अगर मिल जाए तो हम तो यही चाहिए ना कि कुछ ना कुछ रिलीफ चाहिए ना, हर चीज़ में रिलीफ, बच्चों की फीसों में रिलीफ, बिजली के बिल में रिलीफ, गैस के, ये सब्जियां जो आटा चीनी है महंगा हुआ है, इसमें रिलीफ, सब में वो सब कुछ रिलीफ के बजाय ऊपर चढ़ गया। बिल्कुल जी, आप सही कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद। थैंक यू, मेहरबानी, मेरा आपका तशक्कुर। थैंक यू सो मच।